स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़की भी होती है और सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर नजर आ रहा होता है और उस मॉन्स्टर को काफी मुश्किल से वो डिफीट कर देता है। फिर वो लड़की उसे कांग्रेचुलेशन कहती है उस मॉन्स्टर को डिफीट करने पे, बट वो उसके कांग्रेचुलेशन का थैंक यू उसके मुंह पर लात मारने से देता है क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इस गेम में परेशान कर रही होती है। फिर गेम एंड होने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है राकुरो हिजुतोमे, जिसका काम ही सिर्फ VR गेम्स खेलना होता है। उस वर्ल्ड में उसे ट्रैश गेम्स कहते हैं। गेम एंड करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर राकुरो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और फिर जूते पहन रहा होता है तो उसे एक इंसेक्ट नजर आता है। फिर वो अपनी मॉम को आवाज लगा के कहता है कि आपका इंसेक्ट बाहर आके इसे ले जाओ, क्योंकि वो उसकी मॉम का ही इंसेक्ट होता है। फिर हमें स्कूल व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रियो होता है, जो कि अपने आप से ही बातें कर रही होती है और देखने से ऐसा लगता है कि वो राकुरो को पसंद करती है। पर जाकुरो जैसे उसके क्लोज से गुजरता है वो कहने लगती है कि उसका दूसरा दोस्त आके उसे ले जाता है और वो अपनी बात कह नहीं पाती। फिर हमें एक शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर गेम्स मिलती है। राकुरो को पसंद करने वाली लड़की वहाँ जाकर शॉप ओनर से पूछती है कि राकुरो कोई नई गेम लेकर गया है। फिर शॉप ओनर उसे बताती है कि राकुरो कुछ ज्यादा ही हार्ड लेवल का ट्रैश गेम खेल रहा है और वो गेम ऐसा है कि काफी सारे गेमर्स उसको खेलते वक्त अपना हेडसेट तोड़ दिया था। बट वो ये बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर राकुरो की एंट्री होती है और राकुरो को जो पसंद करने वाली लड़की है वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। फिर गेम ओनर राकुरो से पूछती है क्या तुमने वो गेम एंड कर दिया? वो उसे बोलता है ये अव्वल दर्जे का बेकार गेम था, इतना हार्ड, इतने बग्स थे, इस गेम को जिसने बनाया वो तो बेकार इंसान ही होगा। इस तरह उस गेम के बारे में बोलता है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, क्योंकि उसके अंदर जो वो लड़की होती है वही उसका सबसे ज्यादा दिमाग खराब करती है। फिर वो शॉप ओनर से पूछता है क्या कोई नई तगड़ी गेम आई है? वो उसे एक पोस्टर की तरफ इशारा करके कहती है कि ये गेम खेलो और फिर कहती है इसे 30 मिलियन से ज्यादा लोग खेल रहे हैं और वो पोस्टर होता है एक गेम का जिसका नाम होता है शंग्रीला फ्रंटियर। अब राकुरो इतना बड़ा नंबर सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी सीडी ले जाता है। घर जाने के बाद उस गेम से रिगार्डिंग काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ता है और उस गेम में काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर भी बताए जाते हैं। ये सुनने के बाद राकुरो की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और वो लगे हाथ उस गेम की सीडी अपने कंप्यूटर में डालता है और VR हेडसेट पहन लेता है और फिर गेम ऑन होती है और अपना कैरेक्टर डिजाइन करने लग जाता है और राकुरो कुछ ऐसा कैरेक्टर डिजाइन करता है अपने लिए। अब देखने से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि राकुरो उन गेमर्स में से है जिन्हें अजीब से कपड़े पहनकर घूमना ज्यादा अच्छा लगता है, बट नहीं, इसके पीछे भी राकुरो की एक लॉजिक है। राकुरो हमेशा गेम का हर इक्विपमेंट बेचकर वेपन पर पैसे लगाता है और तगड़ा वेपन खरीदता है और उसके सबसे फेवरेट वेपन में से है 2 चाकू, जो कि वो इस बारी भी खरीदता है और अधनंगा घूम रहा था तो इसी वजह से उसने अपने सर पर ये मास्क पहन लिया। अब ये सब करने के बाद शंग्रीला फ्रंटियर राकुरो से अब उसका नाम पूछती है। अब राकुरो हर गेम में अपना एक ही नाम रखता है जो है सुनराक, और ये करने के बाद राकुरो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और गेम स्टार्ट हो जाती है और उसकी आंख खुलती है एक जंगल में जहाँ पर वो उछल कूद करके देखता है कि गेम सेट चल रही है और गेम तगड़ी चल रही होती है। और फिर वो मैप ऑन करके देखता है कि उसकी पहली लोकेशन कहाँ है, कहाँ उसे सबसे पहले जाना है और उसकी लोकेशन मार्क होती है एक फर्स्टिया नामी शहर में जिसका डिस्टेंस राकुरो से इतना दूर होता है। अब राकुरो पैदल जाता है उधर और ये भी मन में रखा होता है कि कौन कौन से मॉन्स्टर सामने आएंगे और ये सब सोच ही रहा होता है तो उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो गोबलिन जैसा लग रहा होता है और उसके पास एक काफी खतरनाक हथियार होता है। वो राकुरो पर हमला करता है बट राकुरो उससे डोज करके इजीली डिफीट कर देता है और उसका हथियार उसे मिल जाता है जो कि एक्स होती है कोई। फिर राकुरो कहता है इस गेम के मॉन्स्टर तो काफी अच्छे डिजाइन किए हुए हैं, तो उसे झाड़ी हिलती हुई दिखती है जिसमें से एक खरगोश बाहर आता है और जिसके पास एक बड़ा खूबसूरत खंजर होता है और हमारे मेन कैरेक्टर सुनराकू को वो चाहिए होता है। सुनराकू उससे फाइट करता है पर वो काफी खतरनाक होता है, वो उसके गले पर ही वार कर रहा था बार बार और सुनराकू उसकी ये कमजोरी पकड़कर उसका वार एक खंजर से रोकता है और दूसरे खंजर से उसको निपटा देता है। लेकिन उससे सिर्फ सुनराकू का लेवल बढ़ता है जो कि गोबलिन को मारने के बाद 1 से 2 हो गया था और इसको मारने के बाद 2 से 4 और कुछ स्किल्स का पता चलता है जो वो फाइट में यूज कर सकता है। अब ये सब वो देख ही रहा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि अभी तक उसे इस गेम में एक बग भी नहीं मिला जो कि उसे हर दूसरे गेम में स्टार्टिंग में मिल जाता है। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी एक्साइटेड हो जाता है और फिर लगे हाथ 50 खरगोश मारता है जिनके पास वो रेड कलर का खंजर होता है और उन सबको मारने के बाद राकुरो को 2 नाइफ मिल जाती है जिनसे राकुरो अपने स्टाइल में फाइट कर सकता है जो कि वो 2 नाइफ से ही फाइट करता है हमेशा। और अब सुनराकू का लेवल 12 हो गया था। फिर वो मैप में देखते कि फर्स्टिया उससे कितना दूर है, बट जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि फर्स्टिया से तो वो काफी दूर निकल आया और उसके पास में एक दूसरा शहर है जिसका नाम है सेकिडल और वो वहीं जाने का ट्राई करता है पर उसके बीच में एक ब्रिज था। बट राकुरो उन चीजों की टेंशन नहीं लेता और चला जाता है उस सेकिडल शहर में। फिर हमें दिखाया जाता है फर्स्टिया शहर में जहाँ पर एक आर्मर्ड पहना हुआ लड़का या फिर लड़की सनराकू को ढूंढ रहा है या फिर ढूंढ रही है पर वहाँ उसे वो मिलता नहीं है। फिर वो जब अपना VR हेडसेट उतारती है फिर हमें पता चलता है ये वही लड़की है जो हिजुतुमे को पसंद करती है यानी राकुरो को, और देखने से ये इस गेम में काफी ताकतवर लग रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुनराकू ब्रिज के पास खड़ा है पर वो ब्रिज को पार नहीं कर पा रहा और उसे पार कौन नहीं करने दे रहा, एक खतरनाक मॉन्स्टर स्नेक जो कि देखने से कोई भी आम मॉन्स्टर की तरह नहीं लग रहा था। सुनराकू से काफी देर तक क्रिटिकल अटैक मारता पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वार उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था पर फिर भी सुनराकू उस पर काफी वार करी चली जा रहा था। फिर वो मॉन्स्टर स्नेक उसके ऊपर पॉइजन फेंक देता है बट वो पॉइजन कोई आम पॉइजन नहीं था, वो उसकी धीरे धीरे HP कम कर रहा था। अब राकुरो को इस चीज की टेंशन लगी हुई थी कि अगर मैं मर गया तो गेम दोबारा से शुरू से स्टार्ट होगी जो कि वो चाहता नहीं था। फिर राकुरो अपनी पूरी जान लगा के अपनी स्किल यूज करके उसकी बॉडी पर एक जोरदार वार करता है जहाँ पर एक होल हो जाता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर लगातार उस पर अटैक करी जाता है। इससे उस स्नेक को काफी तकलीफ हो रही होती है बट वो
स्नेक सुनराकू को हवा में उछाल देता है और सुनराकू सीधा उसके मुंह में जा गिरता है। अब देखने से तो लगता है वो सुनराकू को खा ही चुका है, बट सुनराकू अपनी नाइफ से उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर अपने एक हाथ से उसके बालों को पकड़ के दूसरे हाथ में एक खंजर पकड़ के उसकी आंख में मार देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एंड हो जाता है। वो एंड होने के बाद इसको 2 लेवल अप मिलते हैं और कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे ये अपने स्टैट्स बढ़ा सकता है, और साथ ही उस स्नेक को मारने के बाद कुछ चीजें मिलती हैं जिन्हें वो संभाल के रख लेता है। फिर उसका ध्यान जाता है अपनी एचपी की तरफ जो कि लगातार कम होती चली जा रही थी। अब सुनराकू को दोबारा से उसी चीज का डर आता कि अगर मैं मर गया तो दोबारा से गेम शुरू से स्टार्ट होगी। सुनराकू को जितने भी स्टैट्स पॉइंट्स मिले होते हैं वो स्टैमिना और स्पीड में लगा देता है और तेजी से भागता है अपने रिस्पॉन्ड पॉइंट की तरफ। फिर हमें दिखाए जाते हैं 2 लड़का और लड़की जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड से इसी गेम में आए थे और आपस में इस गेम की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर सामने से सनराकू भागता हुआ आता है और वो लड़की उस पर तीर चलाने ही लगती है। वो लड़का उसे रोक देता है और कहता है अगर तुमने इस प्लेयर को मार दिया तो तुम्हारे नाम के आगे एक स्कल का आइकन बन के आ जाएगा। और फिर वो अपने अंदर ही अंदर सोचती है कि कितना अजीब सा लगेगा। फिर वो सुनराकू को बताता है भाई तूने अगर अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट करना है तो सामने एक बिल्डिंग है उसके अंदर चला जा, वहां पर हर किसी का रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद सुनराकू उसका थैंक यू करता है और जल्दी से उस बिल्डिंग की तरफ भागता है। अंदर जाने के बाद जो काउंटर पे होती है वो उसको कहती है काफी अच्छे अच्छे रूम्स हैं, आप कौन सा रूम लेना चाहोगे, किस टाइप का रूम लेना चाहोगे। वो उसे बोलता है कोई भी खाली रूम दे दे, मेरी माँ मैं एंड होने वाला हूँ। वो इसे एक रूम की चाबी दे देती है और सुनराकू जल्दी से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और उसकी एक ही एचपी होती है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो सुनराकू दोबारा से पीछे से गेम स्टार्ट करता। अब सुनराकू का रिस्पॉन्ड पॉइंट तो सेट हो गया था बट उसे वो शहर घूमना भी था। अब वो उठ जाता है, उस शहर को घूमता है काफी देर तक और काफी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे पता नहीं कौन सी चीज हमारे शहर में आ गई है। सुनराकू को भी ये काफी अजीब लगता है और वो जल्दी से आर्मर शॉप में जाके अपने लिए आर्मर बाय करता है और फिर एक वेपन स्मिथ के पास जाके अपने वेपन्स रिपेयर करवाता है। बट वो वेपन रिपेयर करने वाला उससे बोलता है अगर तुझे कोई और हथियार भी बनवाना है तो मुझे बता। सुनराकू से बोलता है क्या तुम कोई और भी हथियार बना सकते हो। वो बोलता है मुझे कुछ मटेरियल ला के दे, मैं तेरे को काफी कमाल के हथियार बना दूंगा। और फिर जो वो गेम का बोट होता है वो उसे एक दलदली रास्ते पर भेजता है और वहां से बोलता है आयरन लाने को। सुनराकू वहां चला जाता है पर वहां पर उसका एक मेंढक बड़ा दिमाग खराब करता है। सुनराकू उसे उछाल के दूर फेंक देता है। फिर सुनराकू उसे एंड करने के लिए उसके पास जाता है ताकि उसकी कुछ चीजें मिल सके जिन्हें वो मार्केट में बेचकर और अच्छे हथियार खरीद सके। अब सुनराकू को पता होता है उसका जो सूट बना वो इसी मेंढक की खाल से बना और इस सूट की खासियत ये होती है कि इस सूट पर तेज धार वाले वेपन्स वर्क नहीं करते, मतलब करते भी हैं तो बहुत मुश्किल से। तो सुनराकू अपना वही स्टार्टिंग में जो उसे एक्स मिलती है उससे इस मेंढक का खात्मा करता है और मेंढक को मारने के बाद वही कपड़ा मिलता है जिससे वो सूट बनता है। वो उसे अपने पास संभाल के रख लेता है और दोबारा से आयरन माइन करने लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सुनराकू दोबारा से उसी बोट के पास गया और उसे सारा आयरन और साथ में एक अजीब किस्म का पत्थर दिया, जिससे वो बोट देखकर कहता है कि तुम ये वाला पत्थर लाए हो। सुनराकू कहता है मुझे माइनिंग के दौरान ये पत्थर मिला तो सोचा मैं ये भी ले जाऊं। पर वो सुनराकू को बोलता है तुम क्या अजीम चीज ले आए हो। वो सुनराकू को एक वेपन दिखाता है और बोलता है मैं ये वेपन बना सकता हूँ इस पत्थर से अगर तुम चाहो तो, जो कि एक खंजर होता है। पर सुनराकू से बोलता है एक नहीं 2 बनाइयो। वो उसे बोलता है 2 बन जाएंगे आराम से। वो न्यू नाइस को बनाकर सुनराकू के हवाले कर देता है और उस टाइम रात का टाइम भी हो रहा होता है। तो वो सुनराकू को बोलता है कि बाहर ज्यादा ना घूमना, बाहर काफी अजीब और ताकतवर मॉन्स्टर घूमते हैं। अब ये सुनने के बाद सुनराकू डरता नहीं है बल्कि उसके अंदर एक्साइटमेंट जाग उठती है। वो बोलता है आगे पीछे तो बहुत कम मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, अगर रात को ज्यादा मॉन्स्टर दिखाई दिए तो इसमें तो मेरा ही लेवल बढ़ेगा, इसमें मेरा ही फायदा है। तो सुनराकू उसकी बात माने बगैर रात को मॉन्स्टर से फाइट करने चला जाता है। बट वहाँ पर होते तो छोटे मॉन्स्टर है पर उनकी IQ और स्किल अलग ही लेवल पर होती है। एक एक मॉन्स्टर से फाइट करते दौरान उसकी हालत टाइट हो जाती है क्योंकि एक तो वो डोज बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे थे, ऐसा लग रहा था सुनराकू अपने आप से ही लड़ रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं थी कि पिद्दी खतरनाक है, मुसीबत ये थी कि पिद्दी काफी सारे दोस्त बुला सकते हैं अपने, और वही होता है ये पिद्दी काफी सारे दोस्त बुला लेता है अपने। अब सुनराकू को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होता है बट आखिर वो सुनराकू से लड़ने का तो शौक है ही, वो ऐसे डर के भागेगा भी नहीं और वो उनसे लड़ाई करने ही लगता है कि अचानक से अजीब सी शक्ति आती है और उन सबको एक ही बारी में खत्म कर देती है और सुनराकू को उठाकर दूर फेंकती है। सुनराकू पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक अजीब सा वुल्फ खड़ा होता है जिसकी ताकत का अंदाजा अभी तक किसी को भी नहीं था और उसका नाम उसके सामने शो होता है लिकंगोन द नाइट स्लेयर। और फिर हमें दिखाई जाती है वो लड़की जिसका गेम नेम साइगर 0 होता है। वो सुनराकू के बारे में उन दोनों से पूछ रही होती है, वो दोनों लड़का लड़की से जिन्होंने सुनराकू की मदद की थी। वो उसे बोलते हैं यहाँ पर एक सुनराकू नामी बंदा आया तो था। फिर ये सुनने के बाद वो उन्हें इनाम देती है एक बॉक्स और फिर चली जाती है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो हैरान रह जाते हैं कि ये आखिर है कौन। पर वो लड़का उसके पीछे एक फ्लैग को देखता है। वो लड़की पूछती है कि ये आखिर थी कौन। वो उस लड़की को बताता है कि ये वो ग्रुप है जो यूनिक मॉन्स्टर्स को मारता है, जैसा अभी सुनराकू को शो हुआ था। और ये भी बताता है कि लिकागोन के अलावा 7 और यूनिक मॉन्स्टर है जो कि यूनिक है, मतलब उन्हें मार दिया तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। और हर यूनिक मॉन्स्टर को मारने के लिए एक टीम है जिसके अंदर काफी ताकतवर प्लेयर्स है। अब हमें दोबारा से सुनराकू वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुनराकू सिर्फ उस मॉन्स्टर को देख ही रहा होता है और उसकी हार्ट बीट हद से ज्यादा तेज हो रही होती है और उसे पसीने आ रहे होते हैं। सुनराकू अपने आप को समझाता है कि भाई डरना, तूने इससे भी काफी खतरनाक मॉन्स्टरों का सामना किया हुआ है। फिर सुनराकू हिम्मत करता है और उससे फाइट करने की कोशिश करता है। फिर वो यूनिक मॉन्स्टर लिकागोन सुनराकू पर अटैक करता है। वो तो अच्छी बात है सुनराकू के पास डिफेंस स्किल थी, नहीं तो सुनराकू वहीं पर ही एंड हो जाता। और फिर सुनराकू हिम्मत करता है और अपनी यूनिक नाइफ निकालकर उस पर हमले करना चालू
चालू कर देता है, बट उस पर एक खरोच तक नहीं आ रही होती। और फिर दोबारा से लीकागोन दूसरा हमला करता है, बट इस बार भी सुनराकू को उसकी स्किल बचा लेती है। फिर चांद पर बादल आ जाते हैं जिससे अंधेरा हो जाता है, जिससे लीकागोन उसी अंधेरे में छुप जाता है, मतलब अंधेरे में गायब हो जाता है और फिर छुप कर हमले करने लगता है सुनराकू के पीछे से। पर सुनराकू किसी न किसी तरीके से उन हमलों को डोज कर ही लेता है और फिर दोबारा से चांद के ऊपर से बादल हट जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से रोशनी हो जाती है। और इस बार दोबारा से सुनराकू उस पर हमला करना चालू कर देता है, बट वही जितने भी हमले कर रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बार लीकागोन अपना आऊ करता है और दोबारा से चांद के ऊपर बादल आ जाते हैं। और जो इस बार होता है, लीकागोन अंधेरे में छुप के दोबारा से हमला करता है और सुनराकू की दोनों टांगे अलग कर देता है। वो तो शुक्र है सुनराकू की 1 HP बच जाती है और वो जमीन पर पड़ा होता है। अब सुनराकू अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि काश मुझे कोई बचाने आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। लीकागोन उस पर दूसरा हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी आंख दोबारा से उसी बिस्तर पर खुलती है जहाँ पर उसने लास्ट टाइम अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट किया था, सेकेडल शहर में। और इस बार वो अलग चीज नोट करता है अपनी बॉडी पर। उसका आर्मर गायब था और उसकी बॉडी पर काफी सारे निशान थे। अब उसके सामने एक स्क्रीन खुल के आती है जिसके ऊपर लिखा होता है लीकागोन ने तुझे कर्स दिया। बट ये जो कर्स है वो कोई आम कर्स नहीं है, और उस पे लिखा होता है जिस जिस जगह पे वो निशान बने हैं वहाँ पर तू कोई भी एक वेपन नहीं पहन सकता, मतलब वहाँ पर कुछ भी आर्मर जैसा कुछ नहीं पहन सकता सुनराकू जब तक वो निशान है। और वो निशान अगर उसकी बॉडी पर रहेंगे उससे निचले रैंक के, मतलब फर्ज करो सुनराकू 14 लेवल का, उससे नीचे लेवल के जितने भी मॉन्स्टर होंगे वो उससे डरेंगे। और जो गेम बोर्ड्स होंगे उनका बर्ताव भी बदल जाएगा सुनराकू से। और उसके अंदर ये निशान गायब करने का तरीका भी लिखा होता है, जिसने भी कर्स दिया अगर उसको फिनिश कर दिया जाए तो कर्स भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मतलब अगर लीकागोन को अगर सुनराकू मार दे तो उसके ऊपर से ये निशान भी मिट जाएंगे। बट उसको मारना कोई आम बच्चों वाली बात नहीं थी। और हाँ, सुनराकू इस पर काफी अफसुर्दा भी होता है कि क्यों मैं रात को लड़ने गया मॉन्स्टर से, बट एक खुशी भी होती है कि उसने एक यूनिक मॉन्स्टर को ढूंढा। अब इससे आगे सुनराकू क्या करता है, क्या वो उस मॉन्स्टर को मार पाएगा और कौन कौन से यूनिक मॉन्स्टर को वो ढूंढेगा, ये सब हम आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। तो अगर तुम इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसे प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, याद से बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पार्ट 2 में बहुत जल्द ले आऊंगा। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी या।